तो लास्ट लेक्चर में जहाँ तक हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, डिविजिबिलिटी बाई 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 7, 13, 17 और 19। इन सब की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डिविजिबिलिटी रूल फॉर 17, 13, 7 एंड 19। ठीक है, वैसे तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एप्लीकेशन नहीं है, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर डिविजिबिलिटी बाई 13, 17, 19 से पहली बात तो क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, अगर कैट वेट लेवल का एग्जाम दोगे कैट MBA करने के लिए तब इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, बट NTSC लेवल पे डिविजिबिलिटी बाई 17, 19 इन सब से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता। और ना ही जो इनका डिविजिबिलिटी रूल है उसको तुम अगर फॉलो करोगे तो नॉर्मली क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल टाइम बचाने के लिए होता है ना, बट ये जो 13, 17, 19 के जो रूल्स हैं ये और तुम्हारा टाइम ख़राब कर देंगे। इससे बेहतर यही है कि अगर आपको टेबल याद है 13, 17, 19 का तो चुपचाप रफ में पीछे चेक कर लो कि डिविजिबल है या नहीं है। बट स्टिल जानकारी के लिए कि कोई ऐसा रूल है या नहीं है, मैं बता देता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं 13, 17 और प्राइम नंबर्स जो हैं इनका डिविजिबिलिटी रूल कैसे होता है। ठीक है, तो पहले चीज़ है डिविजिबिलिटी बाई 7। सबसे पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7 की कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल है ये कैसे पता चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिया कोई भी 133। अब हमें चेक करना है कि 133 जो है वो डिविजिबल बाई 7 है या नहीं है। अब देखो ध्यान से हमें करना क्या है, हमें सबसे पहली चीज़ जो करनी है, इसका जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट कितना है, 3 है, 3। इस 3 को अलग रख लो, इस 3 को भूल गए तो बचा क्या, 13। तो हमने क्या किया, 13 माइनस और यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, 7। अब अगर ये 7 डिविजिबल बाई 7 है, अगर ये 7 डिविजिबल बाई 7 है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाई 7 होगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आगे वाले एग्जांपल्स देखो, आगे वाले एग्जांपल्स देखो। मैंने लिया 1071, दिस इज अ 4 डिजिट नंबर एंड वी हैव टू चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। व्हाट वी विल डू इज यूनिट डिजिट को छोड़ दिया, यूनिट डिजिट को भूल गए तो 1 को भूल गया, क्या बचा हमारे पास 107 माइनस, अब मैंने क्या बोला था कि लास्ट वाले डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 2 किया, कितना आ गया, ये 105 आ गया। अगर तुम्हें यहां से समझ आ रहा है कि 105 इज डिविजिबल बाई 7 या नॉट डिविजिबल बाई 7, अगर तुम्हें डायरेक्टली दिख गया कि 105 डिविजिबल बाई 7 है तो हम सीधा बोल देंगे कि ये भी जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 7 होगा। अगर किसी को नहीं पता चला कि सर ऐसा मतलब 105 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट, तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। आगे देखो, मतलब यहाँ तो हमें दिख रहा है ना कि 15 टाइम्स में ये डिविजिबल है, तो 15 टाइम्स में ये डिविजिबल है तो हमने बोल दिया कि भाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। अगर 105 इज डिविजिबल बाई 7 देन 1071 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। अब ये जो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट मतलब खत्म हो जाएगा, कि मतलब सब कुछ क्लियर एकदम कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी तक समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, एक ही स्टेप में कैसे पता लग जा रहा है। अगर बड़ा नंबर हुआ तो क्या करेंगे, तो यहाँ देखो मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया 93971। हमें चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं है, तो बहुत लंबा जाएगा ये। देखो क्या करेंगे हम, 9397 यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी नंबर्स लिख लिया, माइनस यूनिट डिजिट इंटू 2 कर रहे थे, कितना आ गया ये 9395 9395। अब 9395 को वापस क्या करेंगे, 93, अब 9395 है ना, इसमें अब फिर से वही काम रिपीट करेंगे, 939 को अलग रखेंगे और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 939 को अलग रखा, माइनस 5 इंटू 2, कितना बचा, 939 माइनस 10 दैट इज 929। फिर वही काम करेंगे 92, अब फिर से क्या करेंगे, आखिरी डिजिट को भूल गए 9 को,
बचा क्या हमारे पास 92 माइनस, फिर से इंटू 2 कर दिया यूनिट डिजिट में, तो 92 माइनस 18 कितना हो गया, 12 में से 8 गया 4, 8 में से गया 74। अब देखो 74 इज नॉट डिविजिबल बाई 7, इज नॉट डिविजिबल बाई 7, हेंस 93971 is also not divisible by 7। ये सब जो प्रोसीजर है ये वाला ये तब तक फॉलो करेंगे जब तक नंबर धीरे 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 छोटा ना होता चला जाए। लास्ट में क्या होता है कि नंबर बहुत छोटा हो जाता है और हम आसानी से जज कर पाते हैं कि वो जो छोटी सी वैल्यू आई है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। एक और एग्जांपल देख लो, 939715 ले लिया, यहाँ हमने 93971 लिया था, अब मैंने एक और नंबर एक्स्ट्रा ले लिया 5। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये है या नहीं है। प्रोसीजर, अब सब लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दो और खुद से ट्राई करो। हमने क्या किया, यूनिट डिजिट को भूल गए तो 93971 हो गया, माइनस यूनिट डिजिट इंटू 2, दिस विल बी 93971 माइनस 10, दैट इज 93961। अब फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा 9396, यूनिट डिजिट को भूल गए और यूनिट डिजिट इंटू 2 कर दिया, कितना हो गया 9394। फिर से वही काम इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को भूल जाओ, 939 माइनस यूनिट डिजिट इंटू 2 कितना हो गया 931। फिर से क्या करेंगे, 93 माइनस 1 इंटू 2 क्या हो गया 91। अब 91 तो पता ही है ना कि डिविजिबल है 7 से, 13 7 जा, दिस इज डिविजिबल बाई 7। तो क्या बोल देंगे कि 939715 भी डिविजिबल बाई 7 है। अब समझ रहे हो, ये देख रहे हो आप कितना लंबा जा रहा है ये प्रोसीजर। अगर ढंग का नंबर मिल जाए 6-7 डिजिट 8 डिजिट का, तो इसी को करने में हमें 3-4 मिनट लग जाएंगे। तो इतना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि इस तरह का मेथड्स अप्लाई किया जाए। अगर किसी का कैलकुलेशन बहुत फास्ट है और उसको टेबल याद है तो डायरेक्टली चेक कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में। बट ये बस सीखने के लिए बता दिया कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, कि अगर ऐसा कुछ करें तो डिविजिबल है। हमने क्या किया, फिर से देखो ब्रीफ कर दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या करी हमने, ये यूनिट डिजिट था, इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस किया तो ये नंबर मिला हमें। इस नंबर में क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 है, तो इस नंबर में क्या किया, यूनिट डिजिट इंटू 2 किया। अब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया यहाँ पे। फिर क्या किया, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो नंबर मिला उसका यूनिट डिजिट हमें 1 मिला, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर दिया। यही स्टेप रिपीट करते रहोगे जब तक तुम्हें दिख ना जाए कि आखिरी डिजिट 7 से डिविजिबल है या नहीं है। उसी तरीके से नेक्स्ट होता है डिविजिबिलिटी बाई 13। सब कुछ सेम है, सारा प्रोसीजर सेम है। इसमें क्या करते हैं, यूनिट डिजिट में +6 इंटू यूनिट डिजिट करते हैं, एक मिनट, +4 इंटू यूनिट डिजिट करते हैं। बस यही चीज रिपीट करते चला जाओ। यहां क्या कर रहे थे हम, डिविजिबिलिटी बाई 7 में क्या कर रहे थे हम, -2 इंटू यूनिट डिजिट कर रहे थे रिपीटेडली। डिविजिबिलिटी बाई 13 में क्या किया, +4 इंटू यूनिट डिजिट। जैसे एक एग्जांपल देखो, 2366 चेक करना है कि डिविजिबल बाई 13 है कि नहीं। क्या करेंगे, 236 को ले लिया, अब इसमें प्लस करना है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो +4 इंटू यूनिट डिजिट। तो +4 इंटू यूनिट डिजिट कितना है इसका, यूनिट डिजिट है 6, तो 4 इंटू 6 कितना हो गया, ये 236 + 24 एंड दिस इज 260। अब 260 यहीं पे दिख गया हमें कि 26 है ना, 260 इज डिविजिबल बाई 13। तो अगर ये नंबर 13 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी होगा, 260 इज डिविजिबल बाई 13, देन 2366 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 13। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं इसी में, एक बड़ा नंबर ले लो, मान लो मैंने क्या ले लिया, एक 377910। क्या करना है, यूनिट डिजिट इंटू 4। चलो शुरू हो गए हम, 37791
प्लस करना है ना, 0 इंटू 4 नो चेंज, 37791। नेक्स्ट यूनिट डिजिट इज 1, तो 3779 प्लस 4 इंटू 1 एंड दिस विल बी 3783। नेक्स्ट यूनिट डिजिट क्या है हमारा नेक्स्ट में 3, क्या किया 978 प्लस 3 इंटू 4 यानी 9, 12 ऐड करोगे ना तो 990। नेक्स्ट कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? सॉरी, यहाँ 99 नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 978 की जगह 398 होगा यहाँ पे, ठीक है? तो दिस विल बी 390। क्लियर है? नेक्स्ट इज 39 प्लस 0 इंटू 4 एंड दिस इज 39 ओनली। अब 39 तो दिख रहा है ना हमें क्लियरली कि इज डिविजिबल बाई 39 इज डिविजिबल बाई 13, तो बस बात खत्म हो गई, इसके आगे किसी से बात ही नहीं करनी। 377910 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 13, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल 13 का चेक कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो फटाफट, डिविजिबिलिटी रूल बाई डिविजिबिलिटी बाई 17। डिविजिबिलिटी बाई 17 में क्या करना है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां ध्यान से देना। डिविजिबिलिटी बाई रूल में क्या करना है हम लोगों को 17 में -5 इंटू यूनिट डिजिट, ये आपको याद रखना पड़ेगा हर डिविजिबिलिटी का कंडीशन, -5 इंटू यूनिट डिजिट। फटाफट एक एग्जांपल भी देख लिया हमने, एक एग्जांपल 12716, क्या किया यूनिट, फिर से वही चीज़ 1271 लिखा। अब यहाँ क्या लिखा है मैंने स्टेप्स में देखो तो माइनस बोला है ना 5 इंटू यूनिट डिजिट, तो -5 इंटू यूनिट डिजिट हमारा 6 है, 6। 1271 माइनस 30 इज इक्वल टू 1241। फिर से 1241 में यूनिट डिजिट 1 है, 1 को भूल जाओ तो 124 माइनस यूनिट डिजिट इंटू 5 एंड दिस इज 124 माइनस 5 एंड दिस इज 119। नेक्स्ट 11 माइनस 9 इंटू 5, तो ये हो गया 11 माइनस 45। अब देखो यहाँ तो मामला ही क्या हो गया, हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया ना, तो इसीलिए निगेटिव आ गया। तो मतलब है कि यहाँ जो 119 है इसको भी करोगे तो -34 आएगा। -34 जो है 17 से डिविजिबल है ही ना। तो वैसे तुम्हें 25 तक का टेबल तो याद रहना चाहिए अगर तुम कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हो आज के ज़माने में। तो अगर तुम्हें 17 का टेबल याद है तो यहीं से दिख जाना चाहिए कि 17 7 जा 119 होता है। अगर नहीं दिखता है तो एक स्टेप और फॉरवर्ड कर लिया और 17 2 जा 34, तो 34 इज डिविजिबल बाय 17, सो 12716 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 17। खत्म। वही चीज़ बस रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है। नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 19। इसको मैं लिख देता हूं, आप लोग खुद से ट्राई करना। मैं रूल लिख दे रहा हूं, ट्राई खुद से ही करना है। क्या करना है, +2 इंटू यूनिट डिजिट, +2 इंटू यूनिट डिजिट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो 21793, दूसरा 2185। इन दोनों का चेक करके प्रैक्टिस करो कि ये नंबर्स 19 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, और नीचे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा।